Hello friends to part 2 of our HMI development program. So today आज के दिन मैं आपको सिखाऊंगा स्विचेस यूज़ करना और लैंप्स यूज़ करना, जिसमें मेनली आपके स्क्रीन स्विच, बिट स्विच और लैंप्स रहेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना स्क्रीन का एक हेडर बना लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि हम किस स्क्रीन पे काम कर रहे हैं. द फर्स्ट हेडर आई एम मेकिंग हियर. राइट में से मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को सिलेक्ट करके ये हेडर बनाया है आपके सामने. ओके, ये राइट में जहाँ पे एरो दिख रहा है आपको, ये स्क्रीन से रेक्टेंगुलर हमारा हेडर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको. इस पर डबल क्लिक किया, देखिए इसको सिलेक्ट किया, डबल क्लिक कीजिए इस पर, ये खुलाएगा. और इसका पैटर्न सेलेक्ट कीजिए. मैंने पैटर्न सेलेक्ट किया 37. आप कोई पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर क्लियर कलर है, बाकी में आपको थोड़े बहुत डिज़ाइन दिखेंगे. तो मैंने सेलेक्ट किया एंड इसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन. आप देखिएगा पीछे ग्रीन कलर से अपने आप चेंज हो जाएगा. ओके, तो ये ग्रीन कर दिया. अब डालते हैं हम इसके ऊपर एक नाम कि स्क्रीन कौन सी. इस तरह मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको स्टार्ट स्क्रीन नेम दिया हुआ है ऑलरेडी. तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट डालूंगा, स्टार्ट, कैप्सूल करते हैं, स्टार्ट स्क्रीन. ओके, और इसको मैं कन्वर्ट करूँगा लोगो टेक्स्ट में. जैसे मैं लोगो टेक्स्ट पे क्लियर करूँगा तो ये लोगो टेक्स्ट खुल गया हमारा. नीचे आएंगे तो आप इसी यहाँ से लोगोज आ जाएंगे. और इसमें मैं फॉन्ट सेलेक्ट करूँगा सेंचुरी. मुझे मेरा फेवरेट है तो मैं सेंचुरी सेलेक्ट करता हूँ. आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है. तो मैं सेंचुरी सेलेक्ट किया. अब मैं यहाँ से इसका साइज बढ़ा दूँगा स्क्रीन. और एरो से इसको लगभग सेंटर में ले आएंगे हम. और फिर अल्ट प्लस अपर एरो दबा के इसको सेट कर रहा हूँ. ये मिडल में सेट हो गया. तो ये होगी हमारी स्टार्ट स्क्रीन. अब एस्केप दबा देंगे हम इसको, तो ये इस पे एरो से निकल आएगा. अब हमें यूज़ करना है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्विच. तो जैसे ही मैं स्विच के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइड में इसका छोटा एरो बना हुआ है. ये छोटे एरो पे जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे स्विच, बिट स्विच, वर्ड स्विच, गो टू स्क्रीन स्विच, चेंज स्टेशन नंबर स्विच, स्पेशल फंक्शन स्विच, की विंडो स्विच और की कोड स्विच, कई सारे स्विचेस आ जाएंगे. लेकिन इन सबको यूज़ करने के लिए हम सीधा एक स्विच के ऊपर सेलेक्ट कर लेते हैं. स्विच के ऊपर क्लिक किया और मैं यहाँ पे स्विच बनाता हूँ. पहले आपके सामने एक स्विच बना दिया. चलिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको. ओके, अब जैसे ही मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा, इसकी सेटिंग विंडो खुलेगी. अब जैसे सेटिंग विंडो में आप देखेंगे राइट साइड में जहाँ पे मेरा एरो चल रहा है, बिट, वर्ड, स्पेशल फंक्शन, स्क्रीन स्विचिंग, स्टेशन नंबर स्विचिंग, की कोड डिस्प्ले, की विंडो डिस्प्ले. तो हम फर्स्ट यूज़ करेंगे बिट स्विच. अब बिट स्विच में जिस तरह मैं क्लिक करूँगा, पहले मांगेगा डिवाइस नंबर. क्या आप डिवाइस नंबर इस पर कौन सी यूज़ करना चाहते हैं, तो आप कोई भी डिवाइस नंबर डाल दीजिए M10, जिसमें मैंने M10 डाल दिया. अब उसके बाद आता है मोमेंट्री, अल्टरनेट, सेट एंड रीसेट स्विच. तो आप कोई भी चारों में से सिलेक्ट कर सकते हैं. मैं आपको चारों ही यूज़ करके दिखाता हूँ. उसमें मैंने M10 ले लिया, मोमेंट्री. ओके, और टेक्स्ट में डाल देते हैं मोमेंट्री. यहाँ पे मोमेंट्री डाल दिया. अब देखिए यहाँ पे मेरा मोमेंट्री है, यहाँ मेरा मोमेंट्री है. ओके कर दिया. I made a fault in spelling. Momentary. ओके, अब हम इसी को कंट्रोल C करेंगे, कॉपी, और फिर कंट्रोल V. आप देखेंगे अब इस स्क्रीन पे मेरे अलाइनमेंट्स आ गया. ये इसकी अलाइनमेंट्स दिखा रही है. मैंने इस पर जैसे यहाँ पे आऊँगा, मैं इसे बराबर में लेके यहाँ पे एंटर कर दिया, तो ये दूसरा स्विच बन गया. अब इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे. पहले मुझे चेंज करना है इसकी डिवाइस. मैं लेता हूँ M11 और इसको हम सेट करते हैं अल्टरनेट पे. ओके,
तो ये स्विच अल्टरनेट हो गया। और टेक्स्ट में हम इस पर लिख देते हैं अल्टरनेट। ओके, अब ये अल्टरनेट स्विच बन गया। फिर एक और पेस्ट कर लेते हैं कंट्रोल वी दबा के, सेम उसी तरीके से। अब ये है M12 लूंगा मैं इसको, M12। अब पहले वाला मेरा अल्टरनेट था तो मैं इसको लूंगा सेट, लिया। और ये सेट स्विच बन जाएगा अब हमारा। टेक्स्ट इसका चेंज नहीं किया हमने, टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। ये है सेट। सेट में यहाँ पे आप फ़ॉन्ट्स वगैरह सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल इतना टाइम नहीं लगाऊंगा इसमें चेंज करने में। ये सेट आ गया। अब फिर एक और स्विच ले लेते हैं रीसेट के लिए। इसको स्विच सेट कराएंगे हम, इसको रीसेट भी कराना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे M12 रीसेट ले लेते हैं। तो अभी मैं 3 स्विचेस इसमें यूज़ कर रहा हूँ, M10, M11, M12। तीनों हमारे अलग अलग फंक्शंस में यूज़ होंगे। M10 हमारा मोमेंट्री में, M11 हमारा अल्टरनेट में, M12 सेट में, M12 रीसेट में भी यूज़ होगा, सेट रीसेट में। और इसका टेक्स्ट चेंज नहीं किया, सेट। ओके, ये हो गया। अब बनाते हैं हम लैंप्स। लैंप पे आइए, क्लिक कीजिए, और एक यहाँ से जिससे आप देख सकते हैं इन हर एक उसके साथ में इस तरह विंडो दी होती है, आप उस विंडो पर क्लिक कीजिए और इसे डाल दीजिए बराबर सा। तो इस मेरे सामने एक स्विच आ गया। अब इसके अंदर हमें पहली डालनी है बिट M10। हमने इससे M10 को ऑपरेट कराई थी, तो M10 डाल देते हैं। बट थोड़ा सा मुझे इसका शेप पसंद नहीं आ रहा, तो मैं शेप चेंज कर लेता हूँ। ऑफ में हमारा रेड रहेगा, ऑन में ग्रीन हो जाएगा। मैंने कलर चेंज कर दिया। ओके, अब इसी को मैं कॉपी करूँगा, कंट्रोल C, फिर कंट्रोल V। अब जैसे मैंने कंट्रोल V दबाया, दूसरा स्विच आ गया, एंटर दबाऊंगा तो ये आ गया। अब इसी पर जाके हम इसकी सेटिंग चेंज करेंगे, इसकी बिट चेंज कर देते हैं M11। ओके, अब फिर एक और लेते हैं M12। ये हो गया M12। तो ये आ गया हमारा लैंप, बिट लैंप। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा जो अगला स्विच है, वो हम जो यूज़ करना है आज, वो है स्क्रीन स्विच। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, आपके ध्यान देखिए, कंट्रोल C, और यहाँ लिखता हूँ ध्यान दबा के कंट्रोल V। तो इसको यहाँ लाना है हमें ऑन द वेरी लास्ट कॉर्नर, यहाँ ले आए। अब इसको हम डबल क्लिक करेंगे, इसको बनाएंगे स्क्रीन स्विचिंग। स्क्रीन स्विचिंग बना के इसको मैंने चेंज कर देना है स्क्रीन 2 पे, और ओके। अब इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ये डिलीट हो गया। स्क्रीन स्विच बन गया। टेक्स्ट में जाना है, यहाँ पे नेक्स्ट टाइप कर देंगे हम। ओके, और यहाँ पे आके एक स्क्रीन ऐड कर देते हैं, डबल क्लिक करेंगे, स्क्रीन 2, इसका नंबर रखते हैं मेन स्क्रीन। ओके, अभी मेन स्क्रीन तो कर दिया, अब इसका ऊपर इसका हेडर डालना है। तो मैं इसको पूरे को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल C, और इस पे आके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये आ गया, एंटर। अब स्टार्ट पे जाके यहाँ पे एस्केप दबाएंगे पहले, फिर स्टार्ट पे आके इसको कर देते हैं मेन स्क्रीन। ये मेन स्क्रीन हो गया। अब इसी स्क्रीन को कॉपी कर लेते हैं पूरा, यहाँ से हम 3 स्क्रीन्स बनाएंगे, बिकॉज आपको प्रीवियस और नेक्स्ट स्क्रीन भी मूव करा के दिखाऊंगा मैं यहाँ पे, तो उसमें भी आपको इशू नहीं है। कॉपी किया और यहीं पे हम इसको कर देंगे पेस्ट। ये एक और शॉर्टकट है,
तो इस यहाँ से मैं इसको कर दूंगा स्क्रीन 3, स्क्रीन नेम कर दूंगा डेटा स्क्रीन। आप अपनी तरफ से कुछ भी नाम डालिए, वो आपके ऊपर चॉइस है आपकी। तो थर्ड स्क्रीन बन गई। अब इसमें क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा डेटा, ताकि हमारे 3 अलग अलग स्क्रीन्स आपको क्लियरली दिख सके। ओके, तो अब हम फर्स्ट स्क्रीन पे जाते हैं, स्टार्ट स्क्रीन पे। इस स्विच को कॉपी करते हैं, इसमें यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, एंटर। अब यहाँ पे मैं इसको लेके जाऊँगा, मुझे नेक्स्ट स्क्रीन पे लेके जाना है, तो मैं इसको नेक्स्ट स्क्रीन पे स्क्रीन नंबर 3 की तरफ यहाँ पे बढ़ा दूंगा और ये चला जाएगा। ओके, ये ओके दबा दिया। अब इसी से मैं बनाऊंगा एक प्रीवियस स्क्रीन का स्विच। कंट्रोल V, कंट्रोल C का हमने कॉपी करके उसी को एक स्विच बना दिया नेक्स्ट कॉर्नर, दूसरे कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर पे। और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से चेंज करके स्क्रीन 1 पे। मतलब हम एक तरफ से जाएंगे स्क्रीन 2 पे, नेक्स्ट वाले से इससे जाएंगे स्विच स्क्रीन 1 पे। अब यही चीज़ हम लेके चलते हैं, दोनों को कॉपी करते हैं यहाँ से इकट्ठे, कंट्रोल C दबा के कॉपी किया और डेटा स्क्रीन पे आ गए। यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, ये दोनों अपने उसी पोजीशन पे आ गए। अब इसको मैं पहले करता हूँ, एस्केप दबाते हैं, क्लिक करता हूँ, ये जाएगा हमारा स्क्रीन 2 पे। और इसका टेक्स्ट चेंज करना भूल गए थे, इसको करते हैं प्रीवियस, PREV। ओके, और इसको करते हैं नेक्स्ट पे, स्क्रीन इसका 3 नंबर पे तो आ ही रहा है, तो हम लेके जाना है इसको 1 पे। मतलब इसको जब हम नेक्स्ट करेंगे तो ये स्क्रीन नंबर 1 पे जाएगा, और प्रीवियस करेंगे तो स्क्रीन नंबर 2 पे जाएगा। अब स्क्रीन नंबर 2 पे आते हैं, तो यहाँ पे हम दोनों को सिलेक्ट किया हुआ था, इसको टेक्स्ट चेंज करना मैं भूल गया था, प्रीवियस कर देते हैं इसको, प्रीवियस। ओके, सो कम टू आवर फर्स्ट स्क्रीन, फर्स्ट स्विच। अब इसको हम करते हैं सिमुलेट। तो जैसे ही मैं इसको सिमुलेट करूंगा, अब आप देखिए आपके सामने सिमुलेटर अभी ऑन होगा। GeoTX सिंपल ग्राफिक्स सिमुलेटर इज ऑन। अब आपको मैं दिखाता हूं जो हमने 4 स्विचेस बनाए थे फर्स्ट मोमेंटरी। जब तक मैं इसको दबा के रखूंगा तब तक ये ऑन रहेगा, जैसे छोड़ूंगा ये ऑफ हो जाएगा। अल्टरनेट पे जैसे मैंने एक बार दबाया तो ये एक बार इसको ऑन करा देगा, जैसे दूसरी बार दबाऊंगा इसको ऑफ करा देगा। जब सेट दबाऊंगा तो ये इसको सेट करा देगा, इसको ऑन करा देगा। मैं इसको अब एक बार दबाऊं, 2 बार दबाऊं, 3 बार दबाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेट ही रहेगा। और अब जब मैं इसका रीसेट दबाऊंगा ये तब ऑफ होगा, सेट ऑन रीसेट ऑफ। ओके, ये तो हो गए हमारे बिट स्विचेस। अब बात आती है हमारे स्क्रीन स्विच की, स्क्रीन स्विच को ऑपरेट कराना। जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, हम स्क्रीन नंबर 2 पे आ गए। प्रीवियस पे क्लिक करूंगा तो स्क्रीन नंबर 1 पे आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही मैं मेन स्क्रीन में नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा हम पहुंच गए स्क्रीन नंबर 3 डाटा स्क्रीन के ऊपर। प्रीवियस पे क्लिक किया, स्क्रीन नंबर 2 मेन स्क्रीन, नेक्स्ट पे क्लिक किया डाटा, और अब इस नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो हम आ जाएंगे फिर से हमारी स्टार्ट स्क्रीन पे। सो दिस इज हाउ you are going to use the bit switch and screen switchings and the lamps, bit lamps. This is all for today. आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम काम करेंगे वर्ड स्विच पे एंड उसके साथ में न्यूमेरिकल और टेक्स्ट डिस्प्लेस के ऊपर। सो till then, bye bye, take care.